क्या हाल चाल गाइस। आज हमारे पास आई हैं जी समन मुनीर जी फ्रॉम पाकिस्तान एंड शी इज़ डूइंग रियली गुड इन फिटनेस। अगर आप इनके इंस्टाग्राम पे जाओगे SFM फिटनेस, शी इज़ डूइंग रियली गुड। और सबसे बढ़िया बात इनकी जो मेरे को लगती है कि ये अपने रिलीजन को सेक्रीफाइस नहीं करती हैं फॉर फिटनेस। या सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हर एंड यही चीज़ है जो हम दोनों को रिलेट करती है। सो हम अपने रिलीजन को कैसे एम्ब्रेस कर सकते हैं, किससे साथ में लेके फिटनेस को जा सकते हैं और हम सक्सेस भी पा सकते हैं। शी इज़ सक्सेसफुल ऑन सोशल मीडिया एंड इन रियल लाइफ एज वेल। सो आज हम आपको बताएंगे कि पुलअप्स कैसे करते हैं सही तरीके से, बट उससे पहले हम बात करेंगे कि आज समन जी क्यों इधर आई हैं और आज हमको इनके पूरे जिम का टूर दिया और कैसा इनको जिम लगा और इनकी क्या स्टोरी है जो ये इतनी फेमस हुई इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। एट वन टाइम आपको बता दूं इनके फेसबुक पे एक अकाउंट था, उस पर 400,000 फॉलोअर्स थे, बट वो अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, वो डिलीट हो गया। बट शी नेवर गेव अप, शी मेड अकाउंट अगेन एंड नाउ इंस्टाग्राम पे अगर जाओगे आप, इनके मोर देन 500,000 फॉलोअर्स हैं and she is growing on YouTube and Facebook as well. So there is a fire, a spark in her. So ये बता सकते हैं आप। Thank you for the introduction. That was amazing. So समन जी, आप अपनी प्लीज़ स्टोरी शेयर करिए लोगों के साथ कि आपने कैसे शुरू किया फिटनेस एंड क्या मोटिवेशन था और कैसे आप क्या क्या चैलेंजेस आपको आए। जैसे आप पूरे रिलीजियस हो, आप हिजाब भी पहनते हो, आप कपड़े भी पूरे वैसे ही आप रखते हो, और सारी कैसे कैसे आपको चैलेंजेस भी आए और क्या आपने लाइफ में किया, प्लीज़ लोगों को बताइए। Sure. तो मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की 2017 में। 3 बच्चों के बाद, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। सो वन इज़ 16, 13 एंड देन 9 years old। तो जब मेरे बच्चे छोटे स्कूल जाना शुरू होगा तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब क्या कहते हैं अपने पे फोकस कर सकती हूँ। लेकिन उससे पहले जो नहीं, मेरा एक पेज था मेकअप हिजाब, जहाँ पे मैं मेकअप करती थी और लोगों को सिखाती थी कि हिजाब किस तरीके से पहनना है। नाइस। तो मैंने वो 7 से 8 साल तक किया, फिर मैं थोड़ी सी बोर हो गई। फिर मैंने कहा क्या कहते हैं आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मुझे इनकरेज किया, उसने कहा कि ज़्यादा मुस्लिम नहीं है जो क्या कहते हैं फिटनेस को क्या कहते हैं यू नो प्रमोट करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम दोनों स्टार्ट करते हैं पेज SFM_fitness और फिर हम दोनों जो नहीं फिटनेस को क्या कहते हैं लाइक वर्कआउट्स करेंगे। पर कि उन्होंने मेरे साथ 1 वीक का साथ दिया, फिर उसने कहा कि अब तुम खुद ही संभालो। तो फिर सिंस 2017 जो नहीं है मैंने क्या कहते हैं ऑनेस्टली मैं तब पर्सनल ट्रेनर नहीं थी, ना ही मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज थी कि कहते हैं किस तरीके से वर्कआउट परफॉर्म करना। मुझे पुलअप्स करना आता, पुशअप कुछ भी नहीं करना आता, तो मैंने खुद ही सीखा है। ठीक है जी। तो पहले मैंने क्या कहते हैं एक जिम ज्वाइन किया, UFC जिम। ठीक है। तो उन्होंने मुझे जो नहीं कहा क्या कहते हैं हम तुम्हें फ्री मेंबरशिप दे देते हैं, तुम जो नहीं हमारी वीडियो बनाओ। तो फिर इसके साथ स्लोली जो नहीं मेरा इंस्टाग्राम भी क्या कहते हैं प्रमोट होता गया, तो उनका जिम भी प्रमोट हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं मुझे अंडर आर्मर से अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है। वाओ। तब मेरे 6,000 फॉलोअर्स थे। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें एज ए इन्फ्लुएंसर रखते हैं और आप हमें क्या कहते हैं हमारे कपड़े पहनो और हमें प्रमोट करो। ठीक है जी। तो मैंने वो क्या कहते हैं 1 साल तक किया, फिर उन्होंने कहा कि हम अब आपको अपने एम्बेसडर बना लेंगे। तो हमने 1 साल के बाद जो नहीं मैंने उन्हें कहा कि देखें मैं शर्ट से लेके बॉटम तक जो नहीं अंडर आर्मर पहनती हूँ, लेकिन मेरे पास हिजाब अंडर आर्मर नहीं है। तो फिर तब हमने जो नहीं डिसाइड किया कि हम अंडर आर्मर हिजाब बनाएंगे। वाओ। So ये बिग न्यूज़ है। देखो ये कितनी अच्छी न्यूज़ है और कितनी बड़ी न्यूज़ है। अंडर आर्मर ने इनके साथ काम किया। सो इन्होंने अंडर आर्मर को बोला कि मैं सब कुछ अंडर आर्मर का पहनती हूँ, मेरा हिजाब भी अंडर आर्मर का होना चाहिए, एंड देन अंडर आर्मर इंट्रोड्यूस हिजाब। सो दिस इज़ अ बिग न्यूज़। अगर लोगों को पता नहीं है नॉर्मली, अगर अंडर आर्मर हिजाब भी सेल करता है बिकॉज ऑफ हर समन मुनीर, यू नीड टू नो दिस गाइस। Thank you. So we did for a year. हम लोग क्या कहते हैं आगे like you know उन्होंने मुझे सैम्पल्स भेजे, उन्होंने कहा कि आपको कैसा लगा है। फिर 1 साल तक हमने क्या कहते हैं like you know उन्होंने सैम्पल्स मुझे भेजे, मैंने ट्राई किया, वर्कआउट किया। फिर फाइनली एक हिजाब हमें जो नहीं पसंद आया, उसका जो मटेरियल था क्या कहते हैं उसकी लेंथ थी। So after a year we क्या कहते हैं came up with a really nice sports performance hijab. और उसके बाद जो नहीं क्या कहते हैं अब now it's like you can find it anywhere in the world. Nice. Yeah. So it's not only in Canada, it's anywhere you can get that hijab. So आज हम समन जी को पूरा जिम दिखाते हैं, एक टूर देते हैं छोटा सा। So वैसे ये मशीन्स जो हमारी जो खास मेन दिखाएंगे, इन्होंने बहुत सारे जिम्स देखे हुए हैं, लेकिन खास मशीन जो आई थिंक आपने किसी और जिम में नहीं देखी होंगी। बिल्कुल, यहाँ वो वाली स्पेशली जो नहीं है जो क्या कहते हैं कैप्स एंड शोल्डर्स की मैंने कभी नहीं देखी है। सो दिस इज वाइकिंग प्रेस, दिस इज कस्टम मेड। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है इसकी, 360 पाउंड्स ऑफ वेट है। सो जैसे अगर कोई पावर लिफ्टर बॉडी बिल्डर आता है ना, तो उसके लिए बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त। सो इसमें आप ये भी एडजस्ट कर सकते हो हाइट के अकॉर्डिंगली। सो आपका ये एडजस्ट हो जाएगा। आप यूज़ करना चाहते हो, एक बार लगा के देखो। सो
ट्राइड Shoulder? फॉर द शोल्डर्स या जैसे या अगर आप ये मशीन यूज़ कर रहे हो आपकी कोर पे भी वर्क हो रहा है Yeah. क्योंकि आप अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहे हो Correct. प्लस शोल्डर्स Yeah. और इसमें जैसे एक कंपाउंड मूवमेंट के टाइप है Yeah. और फिर ये कहते हैं आप इस आप पे यही इस भी पे कर calves सकते भी हैं, कर सकते हैं calves आप। भी कर सकते हैं, it's ये right बहुत here. ही सॉलिड एंड Wow. गुड मशीन है Yeah. It's very smooth. या द Perfect. मेन थिंग इज ये मशीन हमने कस्टम बनवाई है जबरदस्त. या all machines you see at Freebird Alright, it's custom. are like custom made according to जो हमारे नीच थी वो थी कि जो अगर कोई लेट से मैं देखता था अगर कोई बॉडी बिल्डर आएगा जो ओलंपिया खेल रहा है या जी, बेबी जी। प्रो आएगा या कोई Yeah. पावर लिफ्टर आएगा सही मेन बात है. तो उसको क्या हम दे सकते हैं कि वो ये ना बोले यार इसमें वेट कम वेट है कम है, हाँ जी, है हाँ ना जी. या मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है मैं मशीन यूज़ नहीं कर पा रहा सही है. तो जैसे मैं आपको एक शोल्डर वाली मशीन दिखाता हूँ बिल्कुल। ये सुपर आप बोल सकते हो कि क्लीन एंड नाइस स्मूथ मशीन है जी. इसमें ये सीट भी एडजस्ट होती है राइट सही है. सो अगर आप इसको यूज़ करोगे आप बैठो इस पे जी. ये सबसे मेन इसकी बात क्या है कि एक तो ये सुपर स्मूथ है हाँ सेकंड जी। थिंग है ये यूनिलैटरल है सो आप सिंगल सही सिंगल है। लगा सकते हो जी जी. थर्ड थिंग इज अगर आप इसको लगाओगे ना ये शोल्डर के साथ पूरी अलाइन होकर जाती है अच्छा. और आपकी कोई भी पिंचिंग नहीं होगी आप ट्राई करके देखो एक बार सो आप टक करो एल्बोस या यस अब एक होल्ड करो एक लगाओ और दूसरा लगाओ जबरदस्त. या. राइट सो यही चीज़ है कि ये मशीन्स जो हमने बनाई है ना सो हर चीज़ को ज़बरदस्त। मद्देनज़र रखते हुए कि जैसे ये बैरिंग्स हमने लगवाए हैं सॉलिड बनवाई है कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगवाया है प्रॉपर जो मशीन होनी चाहिए वही है सही है. सो हर चीज़ का हमने ये ध्यान रखा हुआ है आपकी एज क्या है तो मैं अभी ये कहते हैं 43 की हूँ और 2 महीने में 44 की हो जाऊंगी. Holy, she's 43 and she have 3 kids. यार ये मैं बताना चाहता हूँ अपनी कम्युनिटी के बंदों को खास करके जो इंडिया पाकिस्तान पंजाब जहाँ भी रहते हैं अपनी कम्युनिटी में बंदे जो है ना वो एक एज के बाद जब शादी हो जाती है जिम जाना आपको बंद छोड़ कर देते हैं. हाँ जिम बंद कर देते हैं छोड़ देते हैं फिटनेस अब क्या करना है अब तो शादी हो गई है अब तो बच्चे हो गए हैं अब तो हम बूढ़े हो गए हैं Yeah. हमने क्या करना अब जिम जाके सही है. देखो ये जिम जाना सिर्फ कोई हम कैसे दिख रहे हैं इस पर डिपेंड नहीं करता है आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल बिल्कुल सही है. हेल्थ और आप अपने बच्चों को क्या सिखाओगे सही एग्जैक्टली. मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि मेरे लिए मुझे लगता है ये मेरी लिए फ्री थेरेपी है. ये मेरा टाइम इट्स मी टाइम. या और द रीज़न आई डू इट ताकि मैं अपने बच्चों की और क्या कहते हैं सही तरीके से टेक केयर कर Yeah. सकूँ. मुझे और एनर्जी आती है. Yeah. आई फील मच बेटर. और एक चीज़ आप नोटिस करना जब उनके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं ना सो वो देखते हैं कि मेरी मम्मी Exactly. वर्कआउट करती हैं मम्मी मेरे को भी करना है राइट करते हैं एग्जैक्टली. Yeah. बिल्कुल करते हैं. और yeah. अगर ये नहीं करेंगी ये अपने बच्चों को जितना मर्जी बोलते रहे फिटनेस पे जाओ अगर बच्चे आप खुद बोलेंगे नहीं है तो फिर यस जा ही नहीं सकते. यू लीड impossible. बाय एग्जांपल एग्जैक्टली. यू हैव टू बी द रोल मॉडल. या सो ये मशीन अगर हम देखें तो एटलांटिस कंपनी की है सो 15 इयर्स के मेरे कैरियर में ये मेरी बेस्ट फेवरेट मशीन है रोइंग मशीन आई डोंट नो व्हाई दिस मशीन दे हैव मेड सो गुड सो इसमें आप ये भी एडजस्ट कर सकते हो इस पे आप अपनी चेस्ट वाला भी एडजस्ट कर सकते हो पैड और Correct. ये भी आप जिधर मर्जी घूम जाता घूम जाता है है, सो हाँ देयर इज नो प्रेशर ऑन योर रिस्ट सो Correct. व्हेन यू सिट डाउन हियर अब इसको पकड़ो चाहे इसको मैं लोअर लैट्स पे लेके जाऊं जी. चाहे इसको मैं ऊपर लेके जाऊं या. चाहे इसको मैं कहीं भी ले जाऊं जी जी इट्स जी. वेरी कंफर्टेबल Yeah. सो इसको आप देख रहे हो जैसे मैं इसको ट्विस्ट भी कर सकता हूँ सो मेरा जो रिस्ट है वो सीधी है मेरे को मोड़नी नहीं पड़ सही रही है. या ऐसे नहीं है आप ट्राई करके देखते हैं प्लीज़ अब जैसे आपकी हाइट के हिसाब से मैं पैड आगे कर Yeah. सकता हूँ ठीक है Yeah. आप इसको पकड़ो आप या यस हाउस इट Good. Really good. गुड राइट Feels good. Yeah. या सो दिस इज द मशीन आई लव Mm. जैसे आप सिंगल आर्म डंबल रो लगाते हैं Correct. Correct. Yeah. दैट्स Rows. सुपर अनईजी फॉर सम क्लाइंट्स Correct. जो कई लोगों को होता नहीं उनसे बैलेंस नहीं होता सही है, कई सही है। पैर पे मार लेते हैं कई उनको बिल्कुल सिखाना पड़ता है इसमें क्या है हाथ फर्स्ट यहाँ यू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द हाइट Nice. ठीक है उसके बाद आप जैसे ग्लूट्स पीछे किए इसको पकड़ा जी. अब ये फिक्स्ड है जी. आपने वेट डाला अब आपने सिर्फ इसको ड्राइव करना है सही है. राइट सो दिस इज वेरी परफेक्ट मशीन यू वांट ट्राई राइट या नाइस Yeah. Feels amazing. सो ये जो वॉल हमने बनाई है स्पेसिफिक जी। ये हमारी मेन वॉल है इसमें हम क्या दिखा रहे हैं कि संत एंड सिपाही सो हमारा जो सिखिज्म बेस्ड है वो किस चीज़ पे है कि हम संत भी हैं हम भक्ति भी करते हैं और हम सिपाही भी हैं जब ज़रूरत पड़े जब कोई जुल्म करे ह्यूमैनिटी पे
हम वॉरियर्स बन जाते हैं। अच्छा। चाहे किसी भी ह्यूमैनिटी, किसी भी बंदे पे जुल्म हो रहा है, वो चाहे किसी भी रिलीजन का है, हम उसके सबसे पहले खड़े होंगे। सही सो ये हमारा एक जो गुरु साहब ने हमें बख्शा है वो चीज़ है। और ये पंजाबी में लिखा हुआ है, शस्त्रन के अधीन है राज। सो इसका मतलब है कि जो शस्त्र हैं, जो हमारे वेपन्स हैं, उसके अधीन है राज। सो मीन्स कि वो बहुत ही हमारे गुरु साहब ने उसको मान्यता दी है कि वो शस्त्रों को, शास्त्र को और शस्त्र को, गुरु ग्रंथ साहब को एक तरफ रखते हैं। सो उन्होंने कहा है कि एक हाथ में आपने कृपान रखनी सही है है। और एक हाथ में आपने गुटका रखना है। सो आपने भक्ति भी करनी है और आपने लड़ना भी है। लड़ना भी है, सही है। अगर किसी भी ह्यूमन पे, नॉट ओनली सिक्स, सीख वो एनीबॉडी। हाँ, किसी पे भी जुल्म हो, सबसे पहले सिख आगे जाएगा अपना सिर कटवाने। सही है। सो ये चीज़ हमने वॉल जो बनाई है और जो हमने शस्त्र लगाए हुए हैं सारे ये रियल हैं, सारे कस्टम मेड हमने बनवाए हैं प्रॉपर, ताकि लोगों को पता चले ये डरने की चीज़ नहीं है, सही है। ये हमारी सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए, सही है, सही है। सो आज आपको समन जी बताएंगी कि एक पुलअप कैसे करते हैं। एंड खास करके आप जो लेडीज़ देख रही हैं वो जरूर देखना, क्योंकि मैन जो पुलअप करते हैं वो डिफरेंट स्टाइल है। अब ये आपको बताएंगे कि एज अ वुमेन क्या क्या चैलेंजेस आती हैं और उसके हिसाब से आपको बताएंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ऊंचा है, सो आई नीड अ स्टूल टू गेट ऑन टॉप। तो मैं यहाँ से इसको कहते हैं, ऑब्वियसली आई एम गोना ग्रिप इट हार्ड राइट हियर एंड आई एम जस्ट गोना मेक श्योर दैट आई एम गोना ब्रिंग माय एल्बो बैक एंड ऑल द वे अप। सो जो समन जी अभी क्या कर रही हैं, क्लोज ग्रिप पुलअप्स कर रही हैं। सो आप देख सकते हैं बिल्कुल, जब जैसे वो स्टूल पे पहले चढ़ी तो उन्होंने एकदम पहले आपकी बॉडी को सिक्योर किया, एल्बोज को नीचे किया, उसके बाद बॉडी को स्टेबल करके फिर ऊपर गई। हमने झुलाना नहीं है बॉडी को, और शोल्डर से नहीं उठाना है, आपने लैट से उठाना है। सो बैक से उठाना है आपने। सो मैं अपनी बॉडी को हॉलो रखती हूँ, सो आई कीप अ हॉलो बॉडी। आई डोंट गो लाइक दैट, आई गो स्ट्रेट राइट हियर एंड देन पुल माय सेल्फ अप। That's the right way, the calisthenics way. Yeah. Thank you. सो अगर कोई बिगिनर है, घर पे है, जी। उसको फर्स्ट टाइम पे पुलअप करना है, जी। सो बहुत लोग डरते हैं ना पुलअप करने से। सो उनको आप क्या टिप्स देना चाहती हैं और क्या सिखाना चाहती हैं कि वो कैसे पुलअप कर सकते हैं अपना पहला? अगर बिगिनर्स है तो मैं पहले कहूँगी कि फर्स्ट दे नीड टू लर्न हाउ टू डू डेड हैंग। ओके। सो 30 सेकंड्स के लिए नहीं, जस्ट सिर्फ डेड हैंग्स करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नहीं, द सेकंड थिंग है, फिर आप क्या कहते हैं, नेगेटिव करें। यहाँ से ऐसे इसको जंप करेंगे, हाँ, फिर स्लोली नीचे आए। ठीक है जी। दीज आर नेगेटिव्स, राइट? फिर इसके बाद जो नहीं, आप बैंड भी यूज़ कर सकते हैं, रेजिस्टेंट बैंड। ठीक है। और रेजिस्टेंट बैंड से जो नहीं फिर ऊपर जाएं। सो द थर्ड वन इज़ लाइक द वे आई लर्नड इट वाज obviously using a resistant band. I'll help you out. Yeah, you have to help me. So we're going to put our feet right here, and then it's going to slowly bring you back up and then down. Up and then down. Just remember, be patient, and consistency जो नहीं है Yeah. is a key. And ये make नहीं करना sure- कि एक हफ्ते में एक दफ़ा करना है, इसको एटलीस्ट 3 times a Yeah. week करेंगे तो फिर आपको जो नहीं आहिस्ता आहिस्ता। So you learn that consistency is the key. And जो उन्होंने टिप्स दी हैं, पहले आप डेड हैंग करो, डेड हैंग के बाद आप नेगेटिव्स करो, पहले अपने आप को ऊपर जंप लेके फिर धीरे धीरे नीचे आओ, फिर आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ ट्राई कर सकते हैं। एंड यू हैव टू डू 3 times a week at least। अगर आप करोगे धीरे धीरे 2-3 months बाद आप एक पुलअप्स कर सकते हो, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे। और मेन चीज़ अपने डाइट पे ध्यान दो। Absolutely, yes, yes. राइट, क्योंकि हमारे इंडियंस में और पाकिस्तान में जो भी हाँ है, जी। देसियों में क्या है कि प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है, बिल्कुल सही। और हम क्या खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं, खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। चावल ज़्यादा खाते हैं, और हम भूल जाते हैं कि प्रोटीन इंटेक कम होता है हमारा। True. और अगर आप प्रोटीन इंटेक हाई रखो, थोड़ा प्रोटीन आपको, अगर आप चिकन बीफ वगैरह खाते हो और आप खा सकते हो, उसमें मिल जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, सोया चंक्स खा सकते हो, लेंटिल्स ले सकते हो, या वे प्रोटीन इज़ द की, वे प्रोटीन भी आप ले सकते हो। और बहुत लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि वे प्रोटीन जो है वो अननेचुरल होता है, ऐसा नहीं होता। वो दूध से बनता है वे प्रोटीन। जब चीज़ बनाई जाती है, चीज़ अलग हो जाती है, उसके ऊपर जो पानी रह जाता है उसको वे बोलते हैं, उससे वे प्रोटीन बनता है। सो आप, इट्स वेरी सेफ टू कंज्यूम, जस्ट मेक श्योर वो अच्छे ब्रांड का है, राइट? That's true. आपका फेवरेट पाकिस्तानी फूड क्या है? दाल चावल। दाल चावल? वाओ मैन। और देखो पाकिस्तान में आपको चीज़ बता दूँ, सबसे बढ़िया नान जो मिलते हैं, मैंने सुना है वो पाकिस्तान में मिलते हैं ना? सही है, सही है, लाहौर में। बिल्कुल सही है। मेरे को पाकिस्तान जाना है एक बारी, क्योंकि मेरे मम्मी 2-3 बार गए हुए हैं, मेरे नाना जी वहीं से थे, तो मेरे को एक बारी जरूर जाना है। फिर हम खाना जाएंगे। तो मज़े का लाहौर हाँ का। जी, मेरे को प्लीज़ आप दिखाना। ज़रूर ज़रूर आप आए। तो ये मेरे को ऑफिशियली यूट्यूब वीडियो पे इनवाइट कर रही है पाकिस्तान। तो हम पाकिस्तान भी जाएंगे। और
क्या आप बताना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं लोगों को जो पाकिस्तान में आपको जो लोग देख रहे हैं या इंडिया में देख रहे हैं, जो घर पे जो लेडीज़ बैठी हैं, आप उनको फिटनेस के रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहती हैं? एज कहते हैं मदर्स को मैं ये दूंगी कि अपना ख्याल रखें। ये नहीं कि अब आप माँ बन गए हैं या आपकी शादी हो गई, जैसे आपने पहले कहा है कि हाँ अपने जी। आप को छोड़ दें। आप अपनी टेक केयर करेंगे तो आप अपनी फैमिली की भी टेक केयर कर सकेंगे। इट ओनली टेक्स हाफ एन आवर, हाँ दैट्स जी। इट। हाफ एन आवर अपने लिए निकालें, अपने आप पे फोकस करें, वर्कआउट करें, ईट हेल्थी, यू नो, अपने बच्चों को जो नहीं उनके सामने करें, ताकि बिल्कुल। सो यू आर द रोल मॉडल Yeah. फॉर देम। या सो यू नो व्हाट, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ Yeah. एंड बी कॉन्फिडेंट। या एंड अपने रिलीजन के साथ जुड़ें। एब्सोल्युटली। या बिल्कुल। एक चीज़ मेन है, वो है कि अगर आप अपने रिलीजन के साथ जुड़ोगे, नो मैटर विच रिलीजन यू बेस्ड ऑन, अगर आप सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, अगर आप अपने रिलीजन को साथ में लेके चलोगे, हर रिलीजन यही सिखाता है, पहली तो बात ह्यूमैनिटी, दूसरी आपको डिसिप्लिन सिखाता है, Correct. राइट? सो डिसिप्लिन, ह्यूमैनिटी, और तीसरी चीज़ आपको सिखाता है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना करना है, चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर आप उसके साथ चलोगे, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा, करेक्ट, राइट? दैट्स ट्रू। या क्योंकि हमारे जो अगर देखें पास्ट में जो लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जी, वो कितनी भी कुछ, उन्होंने कितना कुछ झेला, जैसे Yeah. उन्होंने 1947 में Yeah. पूरा वो झेल लिया, सही है। लेकिन वो डिप्रेशन में नहीं गए। क्योंकि दे बिलीव इन गॉड, उनको Yeah. पता है कि हमारा भी- जो नहीं मदद करने वाला तो गॉड ही है, हाँ। राइट? अल्लाह ही है। और आज अगर हम देखें बच्चों को कितना डिप्रेशन आ गया है, एग्जैक्टली, right? बिकॉज़ दे हैव नो बिलीफ। या छोटी छोटी चीज़ होती है, Yeah. उस पर उनको एंग्जाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, बिल्कुल सही। क्योंकि वो अपने रिलीजन से बिल्कुल भूल हट चुके चुके हैं, हैं, हट चुके हाँ हैं, जी, right? सही है, सही सो ये एक मेक श्योर जरूर करना है आपने। और ह्यूज रिस्पेक्ट टू समन जी। आई ऑनेस्टली मेट हर फर्स्ट टाइम इन लाइफ। मैं पहली बार मिला हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वाइब्स आर वेरी, बहुत ज़्यादा वाइब मैच की है। सो थैंक यू फॉर थैंक यू कमिंग फॉर हियर। हैविंग मी। सो भूलना मत, हमने एक वीडियो डाली है, शॉर्ट वीडियो, उसमें इनको हमने चैलेंज किया था और ये जीत चुकी हैं, और इन्होंने मेरी 1 मंथ की मेंबरशिप जीत लिया है और मेरा नुकसान हो गया है। बट आई एम हैप्पी विद दिस लॉस। इट्स अ गुड नुकसान। या इट्स अ गुड नुकसान। Make sure you guys like, comment and subscribe to see more videos like these. सी यू गाइस। Take care.